देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोविड का जो महाअभियान है टीकाकरण का, वो आज से चलाया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का जो लक्ष्य है वो उत्तराखंड में रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अभियान के लिए सभी जिलों में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और कोविड का जो महाअभियान है वो आज से उत्तराखंड में शुरू हो चुका है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को जो है टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ेंगे आगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसको लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की बधाई दे रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को खास बनाने के लिए आज स्वच्छता अभियान भी चलाया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई है। हमने भगवान केदारनाथ जी से, गंगोत्री से, हमारे चारों धामों से, हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे, उनके अंदर हमेशा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, उनका नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान हमेशा उनको जो है इसी प्रकार से। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र प्रगति कर रहा है। उनकी इच्छा शक्ति और नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी जो है वो साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की वजह से भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग ही पहचान मिल सकी और साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव भी है। उनके मार्गदर्शन में केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर उसे विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने का उनका जो सपना है वो अब साकार हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर केदारनाथ और गंगोत्री में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल तरीके के माध्यम से हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कुशल जीवन की ईश्वर से कामना भी की है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उन्हें रोजगार स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगभग 24,000 सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण प्रभावित हुए पर्यटन आदि क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए राहत पैकेज जो है वो स्वीकार कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में सहकारी बैंक की 10 मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह मोबाइल एटीएम वैन राज्य के विभिन्न जनपदों में जाकर लोगों को पैसा निकालने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर सहकारिता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक के मोबाइल एटीएम वैन की ओर से ग्रामीण समेत दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को धन की निकासी की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं सुविधा से राज्य में आने वाले पर्यटकों समेत श्रद्धालुओं को इसका लाभ भी मिलेगा। तो वहीं केंद्रीय प्रवक्ता सह प्रभारी आरपी सिंह ने प्रदेश रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस पर उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के साथ देश की उन्नति समेत प्रगति के लिए अरदास अदा की है। जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आरपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की ओर से सिखों के उत्थान के लिए
निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर गुरुवाणी का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया जा रहा है और साथ ही तख्त साहिब की 11 दिन की रेल यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 84 के दंगों के दोषियों को भी सजा दी है। आखिरकार चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर इंतजार जो था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से यात्रा पर लगी रोक को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब हटा दिया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं और संत समाज के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन यात्रा के खुलने का ये मतलब नहीं है कि अब हर तरह से सरकार की ओर से ढील दी जा रही है। आपको ये बताएं कि यात्रा को खोलने के साथ साथ सरकार ने कोविड के नियमों का पालन करने के सख्त आदेश दिए हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। लंबे समय से चल रही चारधाम यात्रा को खोलने की लड़ाई का परिणाम आ गया है। आखिरकार हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा लिया है और अब ये यात्रा कल यानी कि 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसके चलते सभी श्रद्धालुओं ने तैयारी कर ली है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोरोना नियमों का पालन करने के, साफ सफाई रखने के सख्त आदेश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार की गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं, जिसके चलते बद्रीनाथ में प्रतिदिन दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या को 12,000 से घटाकर 1,000 कर दिया है। तो वहीं केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्री ही प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे। साथ ही धामी सरकार ने हाईकोर्ट में लिखित में कहा कि मंदिर में गर्भगृह में अधिकतम 3 लोग ही एक समय में रह सकेंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य होगा। वहीं इस पर सीएम धामी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। महामारी का कम हो गया है और कोरोना रिस्ट्रिक्शन के जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल है उन सब का हम पालन करेंगे और हमने अपना एक प्रस्ताव दिया और माननीय न्यायालय ने आज उस पर अपनी सहमति दी है। हम जो है हमारा हर हाल में यात्रा चलेगी और यात्रा पूरे कोरोना को ध्यान में रखते हुए जान माल की भी सुरक्षा रहे और यहाँ पर दर्शन भी हों, चारधाम यात्रा भी चले, जिससे कि वो हमारे बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोगों का रोजगार से जुड़ी हुई यात्रा है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत कई दिग्गज नेताओं ने किया है। क्या कहना है उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज और विधायक महेंद्र भट्ट का, आप भी सुनिए। कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बड़ी राहत मिली है ये, और निश्चित रूप में जो उनके निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा और निर्देशों के अनुपालन में ही हम लोग यात्रा को चलाएंगे और पूरा उसमें सेफ्टी के प्रिकॉशंस बरते जाएंगे। तो ये बड़ी राहत मिली हम लोगों को और मैं समझता हूँ कि सभी प्रसन्न हैं। मित्रों, हम सबकी बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो। आज यात्रा को विधिवत खोलने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो यात्रा रूट के व्यापारी हैं और जो हमारा पंडा समाज है, उन सब की जो मांग थी उस मांग को एक सफलता हमको प्राप्त हुई है। चारधाम यात्रा के खुलने से इस समय हर कोई खुश है, क्योंकि ये यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन मानी जाती है और ये कई छोटे बड़े कारोबारियों के लिए कमाई का एक ही साधन है। वहीं इस यात्रा के 26 जून से बंद होने से व्यापारियों पर आर्थिक संकट का खतरा मंडराने लगा था, जिसके खोलने के फैसले से अब सभी व्यापारियों ने चैन की सांस ली है। शनिवार से शुरू हो रही यात्रा की तैयारियों में ये व्यापारी जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज विश्वकर्मा दिवस है। खटीमा में एस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विश्वकर्मा जयंती फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ धूमधाम से मनाई गई। तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधक अजय मेहता ने इस दौरान कोरोना योद्धा और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया और साथ ही युवा इंजीनियर साथियों को भी इंजीनियर्स डे की बधाई दी गई है। भगवान की पूजा हमारे ईस्टर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा के अंदर हर वर्ष मनाई जाती है और तो वहीं जिला चंपावत के टनकपुर में गणपति के जयकारों और विधिवत पूजा अर्चना के बाद आज गणेश महोत्सव का समापन हो गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकालने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ 7 दिवसीय
गणेश महोत्सव का आयोजन किया है, जिसके अंत में गणेश की प्रतिमा का विसर्जन टनकपुर की शारदा नदी में किया गया। इस महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। तो वहीं गणेश महोत्सव समिति के कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोया का नारा लगाते हुए पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली। आपको ये बताते चले कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार गणेश महोत्सव का आयोजन जो है वो वृहद स्तर पर नहीं किया जा सका है। तो वहीं गणेश महोत्सव समिति के संयोजक सुनील वाल्मीकि ने बताया कि हम लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को हर्षोल्लास के साथ जो है विसर्जित किया है। पहली बार ही हम लोगों ने स्थापना रखी गई थी और लगभग हम लोग 7 दिन का हम लोगों ने इनका मूर्ति विराजमान रखी गई और आज हमारा 7वां दिन था और हमारी कमेटी के नवयुवक श्री विशाल वाल्मीकि अध्यक्ष थे और हम सोचते हैं इस आस्था का जो त्यौहार है अच्छी हंसी खुशी से बीते। तो वहीं भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी सीमा चौकी धनुष पुल के पास मझगांव देवपुरी की 97वीं वाहिनी एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट द्वितीय कमान अधिकारी बृजपाल सिंह नेगी के दिशा निर्देशानुसार नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत जो है वो शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के 40 गरीब किसानों और जरूरतमंदों को फावड़ा, डराती समेत खुरपी आदि कृषि जो उपकरणों का निःशुल्क जो है वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप कमांडेंट सुविंद्र अंबावत की अध्यक्षता में किया गया है और साथ ही वृहद स्तर पर वृक्षारोपण भी किया गया है। इस मौके पर उपस्थित उप कमांडेंट सुविंद्र अंबावत ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में जरूरत गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का जो शिविर है वो आयोजित किए जाते हैं। सर्वप्रथम मैं एसएसबी को बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सीमा क्षेत्र है, यहाँ पर एसएसबी द्वारा स्वयं समय समय पर बहुत ही ग्रामीणों के लिए नए कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि गरीब ग्रामीणों को कृषि यंत्र या खेल से संबंधित या हमारे प्राथमिक विद्यालय में जैसे गरीब छात्र हैं कॉपी किताबें और कंप्यूटर की तक गुदमी में व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए एसएसबी का बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बॉर्डर एरिया में कटी रहती है। पहले एसएसबी का रोल आपको भी पता होगा कि जो है बॉर्डर एरिया में सभी लोगों को ट्रेन करना या इस टाइप के जो प्रोग्राम थे वो करने का होता था। बट जब से वन गार्ड बॉर्डर वन फोर्स का कॉन्सेप्ट आया तो हमको नेपाल बॉर्डर की और भूटान बॉर्डर की जिम्मेदारी दी। तो वहीं कारगिल युद्ध में शहीद लेफ्टिनेंट अशोक चक्र के विजेता रहे अशोक सकलानी की याद में आज विकासनगर तहसील के ग्राम पंचायत बादामवाला तप्पड़ में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और साथ ही इसमें बतौर अतिथि के रूप में विधायक मुन्ना चौहान ने शिरकत की। इस दौरान विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि कारगिल शहीद शौर्य चक्र विजेता अशोक सकलानी ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए कारगिल में अपने प्राण जो थे वो न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं और हमारे नौजवान, हमारे सैनिक देश की आन बान और शान के लिए उनको यह देश अनंत काल तक उनके शौर्य और पराक्रम को याद करता रहेगा। हमारे बीच पधारे प्रकाश बहादुर राणा जी को बहुत ही गर्व का क्षण है और हमारे नौजवान, हमारी जो सैन्य परंपराएं हैं, देश की आन बान और शान के लिए हमारे जो सैनिक बलिदान देते हैं उनको ये देश अनंत काल तक, हमारी पीढ़ियां लगातार उनके शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते रहें। तो वहीं हल्द्वानी के आरटीओ रोड पर स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित इंटरनेशनल कराटे ऑफ फेडरेशन इंडिया के तत्वाधान में स्पोर्ट्स कराटे एकेडमी ने 1 दिवसीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जहां ये प्रतियोगिता जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग 2 स्तरों पर कराई गई। तो वहीं प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के मेडल विजेता कराटे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आपको ये बता दें कि कराटे प्रतियोगिता में जहाँ क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए शिरकत की, तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेसी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय किरोला ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया और लोग प्रमोट कर रहे हैं अब गेम्स को। मैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्पेशल थैंक्स आप लोगों को और जो चीफ गेस्ट आए उन्हें थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं गेम के लिए, कितनी तैयारी करते हैं आप लोग?
हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, और जो प्लेयर खुद से करना चाहे वो, मैं बस यही होप करूँगी कि सब लोग इंटरेस्ट लें गेमों में, क्योंकि गेम फ्यूचर है। तो वहीं मसूरी में लॉयंस क्लब की ओर से कोविड वैक्सीन के महाअभियान में प्रतिभाग करते हुए मसूरी के तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के परिसर में निशुल्क टीकाकरण का कैंप लगाया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। क्लब के पूर्व गवर्नर एमपीएस खुराना ने कहा कि क्लब की ओर से पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों पर बड़े स्तर पर फ्री वैक्सीनेशन का जो कैंप है वो लगाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य ये है कि मसूरी में प्रत्येक नागरिक को कोविड का टीका लगाया जा सके, जिसके लिए लायंस क्लब हर संभव प्रयास कर रहा है। लायंस क्लब की जो है ये बहुत लार्ज स्केल में हमारे मंडल में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जगह जगह पे वैक्सीनेशन कैंप्स लग रहे हैं। मसूरी में भी आज हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हम भी इसमें भागीदारी बन सकें और मसूरी के प्रत्येक नागरिक तक ये टीकाकरण पहुँच सके। तो वहीं बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मसीह ने मसूरी के सिविल हॉस्पिटल में कोविडशील्ड की फर्स्ट डोज ली है और साथ ही मसूरी के नागरिकों से कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाने की अपील भी की है। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगाने के साथ दूसरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। आपको ये बताते चले कि इन दिनों राधिका आप्टे और विक्रांत मैसी उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर मौजूद है। तो वहीं बॉलीवुड एक्टर विक्रांत फिल्म यूनिट के कुछ सदस्यों के साथ चिकित्सालय पहुंचे और अपने साथियों के साथ कोविडशील्ड की फर्स्ट डोज उन्होंने ली। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी। मसूरी के सभी निवासियों से मेरी ये दरख्वास्त है कि कल महाअभियान का दिन है, तो आप लोग प्लीज आए और अपना वैक्सीनेशन जरूर लें। मैंने भी अपना पहला डोज आज मसूरी में लगवाया है एंड इट इज वंडरफुल। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं एंड प्लीज आप आए, वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने अब करवट बदल ली है। मसूरी में तेज बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो वहीं घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी ज्यादा कम होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में मौजूद पर्यटक मसूरी में बदलते मौसम का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो इन दिनों निचले इलाकों में उमस के साथ गर्मी है, तो वहीं मसूरी में बारिश के साथ मौसम काफी ठंडा हुआ है, जिसका और जमकर लुत्फ जो लोग हैं वहां के उठा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह भूस्खलन वाले चिन्हित क्षेत्रों पर प्रशासन ने जेसीबी तैनात कर रखी है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार का भूस्खलन क्षेत्र में होता है तो सड़क पर आने वाले मलबा पत्थर को तत्काल जो है वो हटा दिया जाएगा। तो वहीं पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल क्षेत्र में पहुंचे आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कुठियाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर आम आदमी पार्टी का चुनावी बिगुल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बजा दिया है। रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कर्नल कुठियाल ने ग्रामीणों से मिलकर उनका कीमती वोट जो है वो पार्टी को देने की अपील की है, जबकि अपनी जनसभा के दौरान दर्जनों वोटर्स को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई है, जिससे भूतपूर्व सैनिक, ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और जो कर्नल कोठियाल के चौबट्टा खाल क्षेत्र में पहुंचने पर उन्होंने ये दामन थामा। तो वही कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर वो प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, जबकि पलायन का मूल कारण यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति को बदलना है। देखिए, जो मौजूदा घटनाक्रम है उत्तराखंड की राजनीति का, उसमें जितने कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनमें से काफ़ी लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राजकुमार शामिल हो गए, उधर पहले यूकेडी में प्रीतम सिंह पंवार थे, वो बीजेपी में चले गए। तो खरीद फरोख्त की राजनीति उत्तराखंड में शुरू हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है और कर्नल कोठियाल साहब हमारे लिए आइडियल हैं। उत्तराखंड का एक उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के लिए काम करा है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी है, तो निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल साहब हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, और उनके आने से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों ने ज्वाइन करा, बहुत सारे युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन करा, तो बहुत फ़ायदा हमें उनसे मिलने वाला है। और आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश। जो मेरे को लगता था
कि वाकई में पहाड़ की जो ताकत है और पहाड़ की जो ज़रूरत है वो ना लोगों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से दिल में दिख रही है, उनकी आंखों में दिख रही है। सबके अंदर एक चिंता है कि 20-20.5 साल में जो उत्तराखंड बना था और जो भविष्य देखते थे वो भविष्य ना उनको अंधकार में दिखता है। खाली एक चीज़ है कि दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पुरानी पार्टियाँ हैं, इस्टेब्लिश। तो वहीं महापौर अनीता ममगाई ने बहुउद्देशीय शिविर जो है वो लगाया है। आयोजित शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ भी उठाया है। शिविर में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे कई समस्याओं का निस्तारण किया गया है। तो वहीं शिविर में कई लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र भी बनवाए गए हैं। तो वहीं शिविर का शुभारंभ करते हुए महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य जनसेवक के तौर पर अपने दायित्व का निर्वहन कर उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज हमने यहाँ पर नगर निगम की तरफ से अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि यहाँ पर प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और मुख्य सेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो आज उनका जन्म दिवस भी है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हमने नगर निगम के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। कई जगहों पे लोगों को आय प्रमाण पत्र की समस्या आती है, कई बार विकलांग का तो वहीं रुड़की की गंगनगर कोतवाली क्षेत्र में एक कार सवार 3 बदमाशों ने 2 बच्चों का अपहरण करने की कोशिश की है। हालांकि अपहरण करने वाले बदमाश सफल नहीं हो पाए क्योंकि बच्चों ने भागकर अपनी जान बचा ली। ये बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे ट्यूशन से वापस अपने घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में ही कार सवार बदमाशों ने बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने मामले की जो शिकायत थी वो पुलिस के पास की और पुलिस अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। आज अभी भी हम लोग बाहर टंकी पर खड़े थे। पश्चिम तालाब क्षेत्र का ये मोहल्ला है, तो पड़ता है डॉक्टर रघुनाथ के पास। यहाँ पर अभी 2 बच्चे कोचिंग से आ रहे थे। समय लगभग 8:15 और 8:30 के बीच की बात है और इन लोगों ने घर पर जाकर के बताया कि कोई अज्ञात कोई वाइट रंग की गाड़ी थी, जिन्होंने जबरन इन लोगों को उस गाड़ी में खींचने का प्रयास किया और ये बामुश्किल उनके हाथ पर काट करके छूट करके भागे और गाड़ी बहुत तेजी से होते हुए वो सीधी। तो वहीं टीएचडीसी के महाप्रबंधक ने टिहरी झील का बढ़ते जल स्तर के कारण चिन्याली सौड़ के आसपास हो रहे भूस्खलन क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान महाप्रबंधक ने लोगों से बातचीत भी की है। बातचीत के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को यह आश्वासन दिया है कि भूस्खलन वाली जगह पर जल्द से जल्द सुरक्षा वॉल जो है वो लगाई जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।